हाय दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है कितना, 25 सेंटीमीटर कि 25 मीटर है कि 25 सेंटीमीटर है कि 25 मिलीमीटर है कि अनंत। तो मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। अगर सामान्य नेत्र के लिए अगर बोलता निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, कि सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, कि परितारिका द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अभिनेत्री लेंस या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का झुकाव अधिक होता है? पहला ऑप्शन में लाल का, दूसरा है हरा, तीसरा पीला, चौथा है बैंगनी। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका झुकाव सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है जबकि इसका झुकाव सबसे ज़्यादा होगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए इसका झुकाव सबसे कम होगा। तो इसमें पूछा है कि झुकाव सबसे अधिक किसका होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन में कांच की झिल्ली, दूसरा ऑप्शन में अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल लेंस, चौथा प्रिज्म। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, निकट की वस्तु को साफ नहीं दे सकता है, उस नेत्र में होता है कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो जो कहा जाता है कि जो निकट की वस्तु साफ नहीं दिखता है और दूर की वस्तु साफ दिखता हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे कौची? निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा और दूर की वस्तु को साफ देख पाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे हम लोग, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, कि वरदानता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कहा जाता है कि मानव नेत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? कहा जाता है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन में अवतल लेंस होता है, तीसरा ऑप्शन में उत्तल लेंस होता है, चौथा ऑप्शन में उत्तल दर्पण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? पहला ऑप्शन में कॉर्निया पर बनता है, दूसरा ऑप्शन में आइरिस पर बनेगा, कि रेटिना पर बनता है, कि पुतली पर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ही पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 वाला। कहता है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी सामान्य नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? पहला ऑप्शन में है आभासी सीधा, दूसरा ऑप्शन में है वास्तविक सीधा, तीसरा ऑप्शन में वास्तविक उल्टा, चौथा में आभासी उल्टा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन में प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या प्रकाश का विक्षेपण भी बोलेंगे उसको, या डी ऑप्शन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव जो घटना घटता है उसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकती है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकती है। कौन वस्तु को दूर वाला देखे भाई? अगर मान लिया किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो कौन वस्तु को साफ साफ देखेगा, निकट वाला कि दूर वाला को? तो पहला ऑप्शन में है दूर वस्तु को देखेगा, कि निकट की वस्तुओं को देखेगा, कि बड़ी वस्तुओं को देखेगा, कि केवल छोटी वस्तुओं को देखेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगा और दूर वाला नहीं दिखेगा। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि सभी चीज़ों को ठीक से देख पाएगा, कि दूसरा ऑप्शन है कि किसी किसी चीज़ को ठीक से देखेगा, कि तीसरा ऑप्शन है कि दूर की चीज़ों के अच्छी तरह से देखेगा, कि चौथा ऑप्शन है कि निकट की वस्तु को अच्छी तरह से दिखेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष जो व्यक्ति होगा निकट की वस्तु को साफ साफ दिखेगा। आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र क्या सूचित करता है? निम्नलिखित चित्र क्या सूचित करता है? तो पहला कहा जाता है कि दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष, कि दूसरा ऑप्शन हो गया निकट दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन हो गया जरा दृष्टि दोष, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये इमेज जो इंडिकेट जो कर रहा है ये दीर्घ दृष्टि दोष का इंडिकेट कर रहा है। किसका कर रहा है? दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि आँख व्यवहार करती है किस तरह? आँख व्यवहार करती है किस तरह? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण की तरह, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस की तरह, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण की तरह, चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस की तरह। जो आँख जो व्यवहार करती है उत्तल लेंस की तरह करती है। किसकी तरह करेगी? उत्तल लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, उत्तल लेंस की तरह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है।
कहा जाता है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। पहला में 10 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होती है कि 25 सेंटीमीटर होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसको निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन में है दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा तब, कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तब, कि अभिमुखता हो जाएगा तब, कि जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तब उसका यूज करेंगे अवतल लेंस का। इसका जो आंसर हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष होगा ना तो हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो अवतल लेंस का उपचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मा में होता है कौन सा लेंस होता है? दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मा में होता है कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है पहला ऑप्शन में, कि उत्तल लेंस होता है, कि बेलनाकार लेंस होता है, कि समतलोत्तल लेंस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दूर बोलेगा, दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। यहाँ याद करने का ट्रिक है, यहाँ छोटा है ना, दूर छोटा है, और अवतल है जो बड़ा है, अवतल बड़ा है और उत्तल छोटा है ना, उत्तल छोटा है। तो छोटा के लिए हम लोग छोटा का प्रयोग करते हैं उत्तल का, और निकट बोलेगा, निकट 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 बोलते ही बड़का है निकट, तो बड़का के लिए बड़का का प्रयोग करेंगे, अवतल का प्रयोग करेंगे। इसीलिए दूर दूर बोला है, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, कि उत्तल एवं अवतल लेंस। तो अभी तो बताए कि बड़ा रहेगा, निकट बड़ा है तो उसमें हम लोग बड़का वाला यूज करेंगे। तो बड़का में कौन है? ये हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस क्या होता है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस क्या होता है? पहला ऑप्शन में अवतल होता है, कि उत्तल होता है, कि बेलनाकार होता है, कि बायोफोकल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बायोफोकल या बायोफोक्सी लेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग, बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? पहला ऑप्शन में 3 होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 5 होते हैं, कि 7 होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में इसका जो आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित होता है, वह कौन सा रंग है? यानी कहे का मतलब है कि श्वेत प्रकाश से जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग का होगा? कौन सा रंग होता है? पहला ऑप्शन में लाल, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा है बैगनी, चौथा है हरा। इसका जो आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है और वह कौन सा रंग होता है? तो पहला ऑप्शन में लाल हो जाएगा, दूसरा में पीला, तीसरा में बैगनी, चौथा में हरा। तो इसके पहले क्वेश्चन हम बताए कि सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैगनी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे कम विचलित कौन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? लाल हो जाएगा। लाल, लाल हो जाएगा इसका आंसर, ए वाला लाल हो जाएगा। लाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रिज्म के भीतर, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, यहाँ दो प्रकाश लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का क्या कहेंगे? जिसे प्रिज्म के भीतर से होकर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है विचलन कहेंगे, कि वर्ण विक्षेपण कहेंगे, कि प्रकीर्णन कहेंगे, कि अपवर्तन कहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? पहला ऑप्शन में लाल, दूसरा पीला, तीसरा बैगनी, चौथा हरा। इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रिज्म से निकालने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाता है? तो पहला ऑप्शन में है प्रिज्म का वह अपना गुण है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। चौथा ऑप्शन कि इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है बहुत लाजवाब क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ जाते हैं एक बार। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण के किरणों का विचलन विभिन्न होता है, उसका क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन में तो उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, कि प्रिज्म के दो सतह से किरण का विचलन होता है, कि तीसरा ऑप्शन है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। चौथा ऑप्शन है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर, कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि पहला ऑप्शन में
प्रिज्म के दो सतहों पर किरणों का अपवर्तनांक होता है। दूसरा ऑप्शन में है कि प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है। तीसरा ऑप्शन है कि प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चौथा ऑप्शन में विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी बोला हो जाएगा, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसको हम लोग बनाने के लिए बताए थे कि क्षमता बराबर कि डी बराबर का बताए थे, वो 1/f बताए थे ना। तो इसमें जो होगा, एक उत्तल लेंस बोल रहा है तो इसमें प्लस होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ था 100/, मीटर के कंडीशन में इसको यूज करते हैं तो 100/20। तो इसको काटेंगे, फिर से देखेंगे इसको। डी बराबर 100/ हम लोग एफ लिखते हैं तो ऊपर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और बटा में 20 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो 5 बार में आएगा, तो प्लस में आना चाहिए था, प्लस 5 डायोप्टर। तो इनमें से कोई नहीं प्लस 5 में, प्लस 2 डायोप्टर, माइनस 2 डायोप्टर, माइनस 5 डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे +5 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। पहला ऑप्शन में पछामी करेगा, परितारिका करेगा, नेत्र लेंस करेगा कि रेटिना करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा परितारिका करता है। पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन में है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूर दृष्टि दोष कि चौथा है मोतियाबिंद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष। इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। पहला ऑप्शन में नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, दूसरा ऑप्शन है अभिनेत्र के अंतरा पृष्ठ पर, कि तीसरा ऑप्शन है कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आज इतना ही करते हैं दोस्तों, और इसके अगले पार्ट में शेष क्वेश्चन को डाउनलोड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब लोड करें तो आपको पास पहुंच जाए। थैंक यू।